ट्रेन ने झटका लिया। सामने की सीट पर बैठे हुए बच्चे की खुशी की इंतहा न रही। वो खुशी से झूमने लगा। उसे झूमता हुआ देखकर मेरा भी जी चाहा कि मैं भी एक नन्हे से बच्चे की तरह उसकी खुशियों में शामिल हो जाऊं और खूब एंजॉय करूं। पर फौरन मुझे अपनी बगल में बैठे रोशन का ख्याल आया, जिसे मैं घर से समझा कर लाया था कि बेटा, ट्रेन में बिल्कुल मिसबिहेव नहीं करना, डिसिप्लिन से बैठना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो टीसी अंकल आएंगे और वो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। मुझे अपने कहे हुए लफ्जों पर बहुत पछतावा हो रहा था, पर अब पछताने से क्या फायदा। दूसरी तरफ यकीन जानिए, रोशन की तो जैसे सांसें रुक गईं। वो कभी हैरत की निगाह से मुझे देखता, कभी उस सामने बैठे हुए बच्चे को, तो कभी उसकी निगाह दूर तक जाती उस टीसी अंकल के इंतजार में, जिसका खौफ रोशन पर तारी था। गोया रोशन अपनी बंद जुबान से कहना चाह रहा था कि अब इस बच्चे की तो शामत आ गई, टीसी अंकल आएंगे और इसे उठा ले जाएंगे। मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि मैंने जाने अनजाने में अपने बेटे के दिल में लफ्ज टीसी अंकल का एक ऐसा खौफ डाल दिया था, जिसका खामियाजा मैं और मेरा प्यारा सा बेटा दोनों भुगत रहे थे। सामने बैठे हुए बच्चे ने जैसे ही अपनी खुशियों का इजहार करना चाहा, बच्चे के डैडी ने फौरन कहा, करण, बैड मैनर। देखो सामने बैठा हुआ बच्चा कैसे डिसिप्लिन से बैठा है, तुम भी ठीक से बैठो, वरना टीसी अंकल आएंगे और तुम्हें साथ ले जाएंगे। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उनके बच्चे पर भी टीसी अंकल का अनदेखा खौफ तारी हो गया। जी तो चाहता था कि करण के पापा की खूब खबर लूं और उन्हें समझाऊं कि इस तरह बच्चों की जिंदगी में अनदेखे लफ्जों का खौफ नहीं घोलते, पर क्या करता, ये जहर मैं खुद अपने बेटे को पिला चुका था। गौर करें तो हम सब की जिंदगी में ऐसे कई लफ्ज मौजूद हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी के दर्दनाक वाकयात को अपने अंदर समो लिया है। हमारी जिंदगी में ऐसे कई वाकयात रोनुमा होते हैं जो भुलाए नहीं भूले जाते और हमारी जिंदगी का एक खौफनाक हिस्सा बन जाते हैं। यही वाकयात सिमटते सिमटते एक लफ्ज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और जब कभी वो लफ्ज हमें याद आता है, हम कहीं सुनते हैं, तो हमारे होश हवास खो जाते हैं। अल्फाजों की ये खौफ जो हमारे दिलों में बैठ जाते हैं, कुछ हमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से मिलते हैं तो कुछ सोसाइटी से, बल्कि अक्सर ऐसे अल्फाज हमें सोसाइटी से ही मिलते हैं और हम दोबारा वही अल्फाज सोसाइटी को गिफ्ट कर देते हैं, खास तौर पे अपने बच्चों को। याद है वो अल्फाजों का खौफ जो हमें बचपन में मिला था, खाना खा लो वरना भूत आ जाएगा, बाहर मत जाओ दाढ़ी वाला पकड़ लेगा, भूत बंगला, डरावनी हवेली, काली रात, सुनसान जगह। अगर हम गौर करें तो हमें ऐसे कई अल्फाज मिल जाएंगे जो सोसाइटी ने हमें दिए हैं और हमने जाने अनजाने में सोसाइटी से लिए हैं। इन लफ्जों को सोचकर आपको गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। इन लफ्जों ने आपके साथ क्या क्या किया। लेकिन दोस्तों, ये भी एक हकीकत है कि इन्हीं लफ्जों के ताने बाने ने
ہماری زندگی کو یادگار بنایا ہے، کچھ کھٹی کچھ میٹھی۔ اگر یہ لفظ نہ ہو تو ہم کس کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے؟ اس لیے لفظوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیجیے، کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کو خوف زدہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی چند خوفناک یادیں ہیں تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے۔ خوب جمے گا رنگ جب مل بیٹھیں گے تین یار، میں، آپ اور لفظوں کے خوف۔ لفظوں کی ایسی ہی کچھ چھاپ جس کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اسٹے ٹیون۔